अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। आज हमारे साथ अब्दुल समद भाई हैं। इंशाल्लाह अब्दुल समद भाई आपको जामिया मिल्ला इस्लामिया का जो एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, आप फॉर्म कैसे भरेंगे, जितनी भी जो इसका प्रोसीजर है इंशाल्लाह वो आपके सामने डिटेल से रखेंगे। इससे पहले जो मेरा एक वीडियो बना था उसमें मैंने आपसे बताया था कि जामिया मिल्ला इस्लामिया का जो प्रोस्पेक्टस भी रिलीज़ हो चुका है और फॉर्म भरने की जो तारीख है यानी मार्च 3 से लेकर के अप्रैल 3 तक है। 10 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 15 अप्रैल को इंट्रेंस टेस्ट है। तो ये चीज़ें आपसे मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था और अभी भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप हमारे साथ अब्दुल समद भाई हैं, वो आपसे ये बताएंगे कि जामिया तक आप कैसे पहुँचे हैं और आपको फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ इंशाल्लाह आपको रखेंगे अब्दुल समद भाई। आप इस वीडियोस को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो परेशानी हम लोगों ने उठाया है, अब्दुल समद भाई ने उठाया है, तो इंशाल्लाह वो आपको उठानी नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो के ज़रिए से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आसानी से वो सारे काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नहायत खुशी मसरत की बात है हमारे लिए कि हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस ज़रूरी है, जैसा कि अतहर भाई ने बतलाया हम लोगों को कि इससे पहले जो है वीडियो अतहर भाई बना चुके हैं, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस और उसके डेट, उसके फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में इन्होंने बतलाया था, एडमिट कार्ड के लास्ट डेट बतलाया था और इंट्रेंस के बारे में। तो आपको ख़ास कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ और वो ये है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसके 2 कैटेगरी हुआ करते हैं, जनरल कैटेगरी होते हैं, फॉरेन होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल हुआ करते हैं। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो आप फॉरेन फॉर्म फिल कीजिए और अगर आप जनरल से करें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इससे पहले फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जाना कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं। बाद जो है स्टूडेंट्स होते हैं अपनी खुद एतमादी को लेकर के चल देते हैं कि हम लिख लेंगे, हम पास हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी आपके 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपके ऑब्जेक्टिव हुआ करते हैं 14 नंबर के और सब्जेक्टिव आपके 16 नंबर के होते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आपके जीके आते हैं आमतौर पर। इसके अलावा भी बहुत सारी जितने भी जनरल नॉलेज है वो सारे आया करते हैं। और सब्जेक्टिव में आपने जो ग्रामर्स पढ़े हैं, आपको कवायद नहविया जिक्र करना होता है और उसमें कुछ जुमल वगैरह भी बनाना होता है, मेकिंग सेंटेंस हुआ करते हैं। उसके बाद इसकी तैयारी अब कैसे करना है, इसकी तैयारी के खास आप सबसे पहले ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को आप मुकम्मल करने के लिए, एक अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप 3 साल 4 साल के जो है पहले के जो है पेपर को आप देखें। पहले के पेपर को देखें कि किस किस्म के सवालात आया करते हैं। बाज़ दफ़ा अक्सर जो है उसके क्वेश्चन जो है इससे टकरा जाते हैं। तो मैंने भी देखा, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर ले, या फिर अगर आप दिल्ली में है तो फिर आप 7 नंबर गेट से आप जाएंगे, न्यू रीडिंग हॉल के पास जो है शॉप है जिसमें फोटोकॉपी जिरक्स वगैरह करते हैं, मतलब उसी जेरोक्स शॉप में है। या तो अगर आप कहेंगे तो वो आपको 3 साल 4 साल पहले के आपको निकाल के दे देंगे और इस हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे और फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और उसके लिए तो ख़ास तौर से जामिया मिल्लिया में बहुत ज़्यादा जो है फॉर्म जो है पहुंचते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। विदाउट ये मुमकिन नहीं हो सकता आपका। तो माशाल्लाह अभी हमारे अब्दुल समद भाई ने जो बात कही कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 40% जो होता है सब्जेक्टिव टाइप में होता है, जिसमें अरबिक बेस होगा, मतलब 40% आपका अरबिक होगा। और आपको अच्छी अरबी आती है, आप अच्छी तैयारी कर लिए तो आप 40 मार्क्स से आप रिजॉल्व कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो 60% बचा। 60% में आपको जीके वगैरह हो गया। जीके वगैरह में जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए अरिहंत है ना, अरिहंत की किताब आती है एक पतली सी, मैंने भी तैयारी की थी 2015 में। तो आप अरिहंत ले लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। और बाकी वगैरह आपको भी मिल जाएगा। जामिया का एंट्रेंस से तैयारी कैसे करें उसके बाद तक किताबें हैं,
अवेलेबल है। आप एक किताब खरीद लेंगे जिसमें जामिया, जेएनयू, इफिलू कोई भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस आप आराम से तैयारी कर और सकते हैं। खास तौर से इसके लिए पॉइंट्स की बात ये है कि आम तौर पर जामिया के पर्चे में या इस किस्म के किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो हालिया जो अवकाश जो गुजरते हैं करंट अफेयर्स हाँ। जितना होता है करंट अफेयर्स तो एकदम लाजमी है लाजिमी है। आना। और खास तौर से अगर आप रोजाना न्यूज देख हाँ, रहे हैं करंट तो अफेयर्स वो- के लिए क्या है, आप या ये द हिंदू पढ़ लें। अगर 1-2 महीने का द हिंदू आप न्यूज पर पढ़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स वगैरह आप आसानी से मालूम कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी यही किया था। द हिंदू को तकरीबन 5 महीने पहले से हम लोगों ने पढ़ के रखा था। जैसे पिछले साल मैंने खुद तैयारी की थी तो उसमें रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो वो लड़ाई आ चल गया रही था। थी वो आ गया था। वहाँ के जो है पीएम के जो है नाम लिखने के लिए आ गया था। और फिर उसके बाद आपको फिल्म के बारे में, क्रिकेटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे 3 इडियट्स के बारे में आ जाता है, ऑल इज वेल ये किसका जो है मकबूला है, ये सब आ जाता है। तो इस किस्म के जो है हालिया चीजें हैं इस पर आप ज्यादा फोकस करें। ये चीजें आमतौर पर करंट अफेयर्स कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो माशाल्लाह अब्दुल समद भाई ने जो बातें कही, जो उन्होंने 2 स्टेप में, पहला स्टेप जो था हमारा ये था कि आप एडमिशन फॉर्म मतलब फॉर्म कैसे भरें आप, उसके लिए होता है कि आपके पास फोटो वगैरह हों या आपके पास ईमेल एड्रेस हो, क्योंकि हम एक्चुअली +2 करके लोग निकलते हैं मदरसे से, स्कूल से, तो उनको पास इतना आइडिया नहीं होता है कि बहुत लोगों के पास तो जीमेल आईडी भी नहीं होता। हम लोगों ने 2015 में जब मैंने फॉर्म भरा था जामिया का या जेएनयू का, इफ्लू का, तो न्यू क्रिएट किया था मैंने जीमेल को। तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो आप जीमेल क्रिएट करें, फिर आप एक जीमेल जो क्रिएट करेंगे तो आपका पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने वो जीमेल एड्रेस दे दिया, यूनिवर्सिटी से जो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो ईमेल के थ्रू मिलेगी, कोई कॉल नहीं करने वाला है। तो आप उस जीमेल आईडी को उसमें आप लिखें जिसका आपको पासवर्ड मालूम हो, जो आप आसानी से खोल सकें, या मोबाइल से खोल सकें, या आपका मोबाइल नहीं चल रहा है तो आप किसी और के मोबाइल से भी आप खोल सकते हैं। यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो आपको उस वक्त आसानी होगी। फिर उन्होंने दूसरी चीज बताया कि आप तैयारी करनी है, अरबी की भी तैयारी करनी है, आपको जीके वगैरह की तैयारी करनी है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इंटरव्यू निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा क्या आपको तवज्जो देने की जरूरत है। और जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटीज में आइए, इंशाल्लाह यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आने के बाद यूनिवर्सिटी अपने ईमान को खो देंगे, आपके ईमान खत्म हो, ऐसा नहीं। इंशाल्लाह यहाँ आने के बाद मैं अपना बताता हूँ, इंशाल्लाह जितना हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं माशाल्लाह 5 वक्त नमाज हम लोग कर लेते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हम लोग आसानी से कर ले। ऐसा नहीं कि आने के बाद हम लोग बिगड़ गए, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। जाने के बाद ईमान में और मजबूती आती है, क्योंकि माहौल जो हमारा होता है अपोजिट माहौल होता है, तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा इंसान अपने आप को ज्यादा महफूज करता है। बहरहाल बहुत अच्छी बातें आई है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग और अच्छी बातें लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको एडमिशन से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आपके हेल्प के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसी तरीके के जो है वीडियो हम लोगों से रिक्वायर करने के लिए आप बने रहे, और कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, हम लोग हाजिर हैं। इस किस्म के आपको नई नई खबरें इंशाल्लाह जब तक इसके नहीं हो जाता है एंट्रेंस मुकम्मल, इंशाल्लाह हम लोग खबर देंगे। और आप जो इसको शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त है उनको पता नहीं है उनको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी सबका जारी होगा, दूसरों को शेयर करेंगे जी। इसको हम लोग